नमो श्री समय सार जी ग्रंथ। इसके अंदर अपना पहला अधिकार पूर्ण अधिकार अब एंड चल रहा है। काफ़ी गाथाएँ हो चुकी है इसकी 23, 24, 25 गाथा जो हमारी थी वो हो गई कि अज्ञानी जो मोहित मति है, मोहित बुद्धि है, वो क्या समझता है वो, लेकिन वास्तव में होता क्या है उसका सारा का सारा फर्क है। आचार्य देव जो है लिख रहे हैं कलश नंबर 23 इसके अंदर कि तुझे क्या करना चाहिए, प्रेरणा कर रहे हैं इतना जानने के बाद क्या करना योग्य है। वो कलश पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। अयि कथमपि मृत्वा तत्कुतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तं प्रत्यगत विलसन्तं सं समालोक्य येन तेजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। तो उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर कलश आचार्य देव का प्रेरणा का है। प्रेरणा कर रहे हैं आचार्य देव कि तो जान लिया इतने तूने, अब क्या प्रेरणा है। आई आई मैंने कम, यह कोमल संबोधन का सूचक है। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। जैसे माँ बच्चे गोदी में सिर में रख लेती है, बहुत परेशान हो, सिर गोदी में रखकर तो प्यार समझाती है। ऐसे आचार्य देवों का ये बड़ा कोमल संबोधन है कि प्यार का संबोधन है। तो कहते हैं आई आई बोलते हैं। तो आई सूचक अव्यय है। आचार्य कोमल संबोधन करते हैं कि हे भाई तू कथम अपि, किसी भी प्रकार महाकष्ट से, हैं क्या करके, महाकष्ट से भी, हे भव्य महाउद्यम से जिन तत्वों को जानो युक्ति से निर्णय कर जो कात्यों सरधानो। महाउद्यम कर, महाकष्ट कर किसी प्रकार से, अथवा मर कर के भी, क्या शब्द दिखा, मरत्वा, मर कर के भी। इस टाइम पढ़ाई कर रहे थे ना, उस टाइम कहते तू मर जा लेकिन तू बस पास कर ले इसको, हैं। वहाँ माँ का प्रयोग नहीं था कि मर जा, हैं, मर जा लेकिन तू इस काम को कर भाई, कुछ भी कर, हमें नहीं पता, मर के कर, हैं। अब किसी का मर के कर समझा तो है नहीं, अब मर जाए तो उसका मतलब मरना थोड़ा ना था। महाकष्ट से मर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तू ये काम कर। क्या काम कर कि तत्व को तू हलीसन, तत्वों का कोतूहली हो जा। किसी कोतूहल हो जाए, बच्चों को कोतूहल जग जाता है, कोतूहल, जब कोतूहल जग जाता है तो मुझे ये काम करना है, दिमाग उसके आती है मुझे ये काम करना है, कोतूहल जग गया उसके दिमाग में। अब काम करे बिना चैन से बैठता नहीं है। तत्वों का कोतूहली होकर मूर्ते मुहूर्तम पार्श्ववर्ती भवे, इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त, दो घड़ी पड़ोसी होकर अनुभव, आत्मानुभव कर जो है आज्ञा सूचक शब्द है। और कह रहे मर कर भी कर। क्या कर कि शरीर आदि के अंदर द्रव्यक्रम भावक्रम नो कर, जितने मूर्त द्रव्य हैं उनका 2 घड़ी के लिए, एक मुहूर्त के अंदर 2 घड़ी होती है, 48 मिनट, 24 मिनट की घड़ी होती है ना। तो 24 मिनट की घड़ी के अंदर जो है एक मुहूर्त में 2 घड़ी, ये 2 घड़ी आत्मा का अनुभव कर ले तो जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो गया, कोई रोक नहीं सकता उसको। 2 घड़ी में अंतर मुहूर्त, तो श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर अंतर मुहूर्त के अंदर यदि टिक जाए ना उपयोग आत्मा के अंदर, तो वो क्या करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर केवल ज्ञान बिना रहता नहीं है। अनंत काल का मोक्ष कहाँ है, इसके बल से अंतर मुहूर्त आत्मा के अनुभव से, 2 घड़ी से पड़ोसी होकर आत्मा होकर, अथयेन कि जिससे स्वयं विलसंतम, अपने आत्मा के विलास रूप पृथक स्वद्रव्य से भिन्न समालोक्य देखकर मूर्तिया साकम, इस शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व मोहम, एकत्व के मोह को जगति तेजसी शीघ्र ही छोड़ देगा। जैसे ही तो आत्मानुभव करेगा तो शरीर के अनुभव छोड़ना पड़ेगा कि छोड़ देगा, छूट जाएगा। बंदर होता था ना पहले, तो बंदर कपड़े ले आया करते ऊपर से, अब कपड़े ले आके वो उसको फाड़ देते, तो क्या करते छत पे जाके कि रोटी फेंक देते दूसरी तरफ, उसके लिए फेंक देते छत पे जाके रोटी फेंक देते। और रोटी को देखते ही वो कपड़े क्या कर देता था,
कपड़े छोड़ चले जाया था। और हमारा प्रयोजन भी क्या था, कपड़े उठा ले देते और रोटी ले जाए, कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं भैया। इस तरह से असल में देखा तो एक बार उस आत्मा को अनुभव करके देख ले, तो सुनी सुनाई मत सुन, सुनी सुनाई पे विश्वास मत कर, तो थोड़ा सा विचार करके अपने आत्मा को अनुभव कर, अनुभव कर मतलब आत्मा को देख, आत्मा का निर्णय कर, आत्मा में श्रद्धा कर कि तू इस द्रव्य से भिन्न है, ऐसी श्रद्धा तो अपने आत्मा के प्रति कर। और कब कर कि एक मुहूर्त कर ले, बस 2 घड़िया काम कर ले। और शुरुआत कैसे होगी एक मुहूर्त की उसकी, कि पहले थोड़ा सा जानने का श्रद्धान करेगा, तो थोड़े समय के लिए अनुभव करेगा, जब जान लेगा मैं कैसा हूँ तो वही अनुभव इसका फिर आगे बढ़ता रहेगा, और बढ़ता बढ़ता 2 घड़ी हो जाएगा, और वही उसके बाद उसको केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा। ऐसा तो ये कलश दिया आचार्य ने, इसके भावार्थ पढ़ लेते हैं। यदि यह आत्मा 2 घड़ी, यानी कि 2 घड़ी माने अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त नहीं मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त जो होता है ना उसको कहते हैं 2 समय कम, 1 से 2 समय कम होता है मुहूर्त के अंदर। तो जो अंतर्मुहूर्त है ना उस मुहूर्त में अनुभव कर ले, अंतर्मुहूर्त कहते हैं। लेकिन मुहूर्त की लिए क्यों गुण कर दिया उसको, 1-2 समय ना गुण कर दिया उसको, नहीं तो अंतर्मुहूर्त की सीमा है उसकी अनुभव करने की। तो 1 या 2 समय कम होते हैं उसके अंदर, मुहूर्त से अंतर्मुहूर्त के अंदर, जब गुण कर दिया उसको, अंतर्मुहूर्त लिखा तो मुहूर्त लिख दिया 48 मिनट का, है ना। आत्मा 2 घड़ी उद्गत द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसमें लीन हो जाए। हाँ, 2 घड़ी उद्गत द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर ले, उसके अंदर लीन हो जाए, अपने को जान ले कि उद्गत द्रव्य से भिन्न हूँ। अनुभव जब करेगा जब अपने को जानेगा कि उद्गत द्रव्य से भिन्न हूँ। पढ़ना की जरा क्या लिखा है, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। अनुभव करे, परीक्षा आने पर भी डिगे नहीं। परीक्षा आ जाए तो बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत कोर्स करते हैं बड़े बड़े, अब वो भूख भी लगे, प्यास भी लगे, सब काम करता है, लेकिन परीक्षा आने पर भी दिखता नहीं है, वो भाग नहीं आता वहाँ से। एक बॉल में 6 रन चाहिए और चोट लग रही खिलाड़ी के, अब बहुत रो रहा हो, बहुत खून बह रहा हो, तो भी कहाँ फोकस है उसका कि मुझे इस बॉल में छक्का मारना है। उसको हटाओ ना वहाँ से कि नहीं चल भाई चोट सही कर ले अपनी, कहता अब तुम ध्यान दो बस, अब तुम जाओ, अब तो इस बॉल में मुझे 6 रन चाहिए। तो उसका फोकस कहाँ पर है, वो खूब उसके चोट लगी है, अंगूठे में खून निकल रहा, कहीं भी खून निकल रहा, वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन ऐसा होने पर भी फोकस उसका कहीं और है, तो वो दुख उसको महसूस होता ही नहीं है। कहाँ कहाँ दुख लग रहा है उसको वो चीज़। इस तरह परिचय का आने पर भी दिखता नहीं है भैया। परिचय आ जाए तो उसे तो परिचय का दुख नहीं है, उसको अपनी आत्मा से च्युत होने का दुख है। यदि ना टिके तो घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए उसको। यदि आत्मा के अनुभव टिक जाए वो तो मोक्ष की प्राप्ति हो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, कहते हैं जितने कर्म को अनादिकाल से कह रहा है, अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं, इतने कर्म चिपके हुए हैं, लेकिन सब कर्मों को क्षण मात्र में, कितने मात्र में, क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त मात्र में कितने दिन के अंदर कितने मुहूर्त होते हैं, एक दिन के अंदर हैं, क्षण मात्र में नाश कर देता है उसको। 8 पैर होते हैं ना, 8 पैर में मुहूर्त देख लें कितने होते हैं। 8 पैर 24 घंटे का 8 पैर होता है ना, 24 घंटे का 8 पैर, तो 3 घंटे का 1 पैर हो गया ना, और 24 का 1 मुहूर्त हुआ, तो कितना हो गया 24 मुहूर्त के अंदर, ये 3 घंटे कितना हो गया, 24 3 36 18 25 छिक्का 106 मुहूर्त हो गया ना मिला कर, 6 घड़ी होगी, 6 घड़ी, 3 मुहूर्त, 3 मुहूर्त 6 घड़ी, 6 घड़ी का मतलब हो गया पूरे दिन के अंदर, 6 घड़ी का मतलब हो गया 8 से 48 घड़ी, कुछ मिनट बचेगा ना, हाँ कुछ डिफरेंस आएगा 48 का। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, आत्मानुभव की जीव एक बार मनो कर ले तो ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुलभ है। क्षण भर निज रस को पीछे तन मीठा मल को देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि
अनादिकाल का मोह बैठा हमारा, अनादिकाल से एक एक समय का मोह बैठा, और एक क्षण में आत्मन से वो मोह कैसे भाग जाता है, फिर पता नहीं लगता उसका ज्ञान है, क्योंकि वो मोह कुछ है ना, ज्ञानता है ना, वो अज्ञानता गई, ज्ञान आया तो मोह तुरंत भाग गया। कहाँ रहा मोह, मोह तो दिखाई दिए नहीं वहाँ पर, भाग गया है। पुलिस का सायरन बजा दूर से, और चोर लग रहे हो सब चोर एकदम से भाग गए, कहीं रुकते ही नहीं है। ऐसे भैया आत्मन हो गया, ऐसी महिमा है कि मोह तो जब तक है, जब तक आत्मन हो नहीं करा, और जब आत्मन हो करा तो मोह दिखाई देता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान के अंदर राग नहीं है और राग के अंदर ज्ञान नहीं है। राग ज्ञान के अंदर मोह नहीं है, मोह के अंदर ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो ही ज्ञान प्रकट हुआ तभी राग का और मोह का सबका भाव हो जाता है। ये सम्य दर्शन की प्राप्ति तो बहुत सुगम है, मिथ्यात्व का नाश करना और सम्य दर्शन की प्राप्ति करना सुगम है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। आइए थोड़ा समय सार नाटक कलष्टी का जो है उसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक मिनट शेयर कर देता हूँ, एक मिनट इसी के अंदर है। हाँ खुल गया समझ। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, कहूँ भांति कैसो हूँ के ऐसो काजू कीजिए। एक हो मोहरत मिथ्यात्व को विध्वंस होई, ज्ञान को जगाए हंस हंस खोज लीजिए। वाही को विचारे वाको ध्यान यह को तुहल, यूं ही भरी जन्म परम रस पीजिए। तजी भववास को विलास स्वीकार रूप, अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए। देखो अनंत गुण, जी कितने गुण है, अनंत गुण, अनंत गुणों का एक पिंड है ना। अनंत गुणों के अंदर से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण, अनंत गुणों में से कितने विकार दर्शन ज्ञान चारित्र में, और दर्शन ज्ञान चारित्र में त्रिकाल विकार नहीं, एक समय के पर्याय में है। एक का अनंतवा भाग और अनंत का भी अनंतवा भाग, कितना कितना मोह रह गया बताओ है। जैसे भी राह घूम रहे मोह, मोह में तो मोह हो रहा, कितना कितना मोह रह गया बताओ। कुछ सत्ता मोह की है भी कि नहीं है, अनंत का अनंत भाग, उसका अनंत का अनंत भाग। सब करो आदमी बहुत अरबपति हो हैं, और 1 रुपया कर्जदार हो, उसका 1 रुपया कर्जा ले, कभी बाबा ले जाओ 2 रुपये 5 रुपये कर्जा है, वो कर्जा लेने के लिए आए, कोई समस्या है, कहने लगा 2-5 ले भाई निपटा भाई, इसका कर्जा भी बार बार मांगने आ रहा है, तो कर्जा दे इसका, हमारे पास तो धनी कमी तो है नहीं। तो अनंत गुणों का पिंड आत्मा, क्या दिक्कत है इसको, इतना सा मोह तो बस यही है कि उसको कर्जा देना नहीं चाहता 5 रुपये का भी, ये समस्या है बस। बनारस दास कहते हैं कि भैया मेरी सीख मान लो, किसी ही तरह से मर पच के भी ये काम कर लो, क्या कर लो, एक मुहूर्त मिथ्यात्व का विध्वंस हो जाएगा और ज्ञान का हंस खोज लीजिए। हंस माने जो भेद विज्ञान कर दे, सार को ग्रहण कर ले, थोता दे उड़ाए, उसको कहते हैं हंस। यह हंस कौन है, जीव हंस है। वाही को विचार, वाही को ध्यान, किसका विचार, ज्ञान का ध्यान, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान, उसका विचार, ये कौतूहल जग जाना चाहिए अपने अंदर, कौतूहली हो जा। और इस यही बाती जन्म परम रस पीजिए, इस जन्म के अंदर परम रस का पान कीजिए। तजी भववास को विलास से विकार रूप, ये जो विकार रूप विलास है इसका भव का, वो तज दीजिए। अनंत काल का अनादिकाल का मोह त्याग करके अनंत काल का सुख पीजिए। और यदि ये काम नहीं करा तो क्यों आ जाइए, यदि ये काम नहीं करा तो इसे भटकते रहे अपना लिए। हाँ वो दुख भैया भयंकर दुख है उन चीज़ों के, वो जो लगता तो है, लेकिन इतना सा काम, वो एक बस राई के पीछे ना पहाड़ छिपा हुआ है, वो कुछ नहीं है। एक राई की ओट में पहाड़ छिपा बैठा, कोई भारी काम तो है नहीं, अपने को अपने रूप श्रद्धा करनी है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। देखो राजमल पांडे जी हैं, क्या कहते हैं देखो इसके अंदर, हे भव्य शरीर से भिन्न स्वरूप हो, क्या हो, शरीर से भिन्न स्वरूप हो माने यहाँ होना है ऐसा नहीं है, आप शरीर से भिन्न स्वरूप हो ऐसा कह रहे हैं। हे भव्य जी शरीर से भिन्न स्वरूप हो, भावार्थ इस प्रकार है कि अनादिकाल से जीव द्रव्य शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है। अनादिकाल से अनादिकाल से जितने भी जीव द्रव्य हैं वे सबका एक संबंध शरीर से चला आ रहा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 कर्म जीव के साथ हमेशा चले आ रहे हैं।
भाव कर्म माने जीव के विकारी भाव, ये हमेशा संसारी जीव के। द्रव्य कर्म माने उन रागादि विभाव से कर्म बनते हैं, वो हमेशा उन द्रव्य कर्मों को जैसे भाग्य व्यवस्थाएं, शरीर आदि की व्यवस्था सब अनादिकाल से जीव के साथ चली आ रही हैं। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि जीव तीन अवस्थाएं जीव के साथ ना रही हैं। इसलिए जीव को ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है कि हे जीव, वो जीव, ये जितनी शरीर आदि पर्याय हैं वे सब पुद्गल कर्म की हैं, तेरी नहीं है। ये सब पर्याय किसकी हैं? पुद्गल कर्म की हैं। जब जीव नहीं छोड़ता ना तो जीव कहता है कि भैया तेरी हैं, लेकिन वास्तव में जिसके निमित्त से होती हैं वे उसी को होते हैं। कब होती हैं? जब जीव को सुधारने का प्रयोजन होता है, जब होती हैं। और ना सुधरे तो कहला तेरी होती हैं भाई। कहकर प्रतिबोध क्या आता है कि ये जितनी शरीर पर्याय हैं वे पुद्गल कर्म नहीं है, तेरी नहीं, तेरी हैं नहीं। इसलिए इन पर्यायों को अपने से भिन्न जान। ज्ञान स्वरूप आत्मा हम देखो बैठ तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो है, हम तो मात्र जानने का काम कर रहे हैं। अब ये सब चल रहा, ये बोलना हो रहा, सुनना हो रहा, सभी, लेकिन सब काम किसका चल रहा? ये सब मेरा काम चल रहा है, पुद्गल काम चल रहा। पुद्गल का, हाँ पुद्गल। यहाँ तो जीव की पर्याय को भी पुद्गल के खाते में जोड़ देते हैं। और सुनो मुझे बात, छह ऑप्शन ज्ञान होता है ना, जो जीव चढ़ता है गुण स्थान के अंदर, वो चढ़ता गुण स्थान भी पुद्गल के खाते में जोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कर्म चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे जीव के अंदर की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। अब ज्ञानामणि कर्म हट गया तो आनंद ज्ञान प्रकट हो गया, मोहनीय कर्म हट गया तो श्रद्धा सम्यक होगी। तो कहते हैं उसका संबंध किससे है? उसका संबंध कर्म से है, तेरे संबंध नहीं है। तेरे संबंध किसका है? तेरे संबंध मात्र ज्ञान का है। तो इसलिए मोही जीव है ना, वो भी समझ जाता है, वो भी समझ जाता है। अनादिकाल को मोही हो, तीव्र मोही हो, सत्य व्यसनी हो, उसे भी उसके पर्याय से नहीं देखते कि तू मोही है, रागी है, द्वेषी है। कहाँ से देखते हैं? उसको उसके ज्ञान से उठाते हैं कि ज्ञान के अंदर मोह नहीं है, ज्ञान के अंदर सात व्यसन नहीं है, ज्ञान के अंदर कषाय नहीं है। अब सारा दिन काम चलते हैं ना जी, अब हम सब ये आटे सब काम करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। और सारा दिन पूरे दिन काम करने के बाद भी हम कभी भी उन कार्य रूप पर भी होते ही नहीं हैं। हम हमेशा जानन रूप रहते हैं, मात्र जानना मेरा काम। अब अपने को कहीं उठा के देख लो, अब कषाय हो रही है, हम कषाय के भी ज्ञाता हैं, कषाय करने वाले हम नहीं हैं। अक्षय के पुत्र परिणाम जैसे होना होता है वैसे होता रहता है। किसी ने गाली दी हमारे को तो परिणाम वैसे ही होना था उसका। लेकिन हमें कषाय उठती है तो कहते हैं कषाय वो जो उठी है ना, वो भी कषाय कर्म का कार्य है, वो भी जीव का कार्य नहीं है। अब उसको इतना भगा दे उसको कषाय को, वो गुण स्थान प्रमाण कषाय भी रहती है, क्रोध भी रहता है, मान भी रहता है, लोभ भी रहता है। वो चरणयुक्त शरीर में कहते हैं कि इसको हटाओ, लेकिन वास्तव में वो योग्यता प्रमाण उस कषाय के उदय में, वो काल में वो रहता ही रहता है, जान सकता। और जीव का काम क्या है कि इन कषाय के उदय में होने वाली अवस्थाओं को अपने से भिन्न जान। कषाय के उदय में होने वाली अवस्थाएं तेरे अंदर नहीं है, वे अलग हैं और तू अलग है। अब गटर में पड़ाओ हीरा, अब हीरा गटर में पड़ाने के बाद भी वो हीरे की कीमत कितनी है? 1 करोड़ का हीरा गटर में मिल गया, हीरे की कीमत कितनी? उतनी 1 करोड़ पूरा, 1 करोड़ भी गटर की हीरे की कीमत है। हीरे की कीमत तो घटती नहीं है कि नाले के अंदर गिर तो कीमत कम है और सुनार के यहाँ रखा तो ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं। ये तो कहता है ना, गटर में जहाँ गिरता है ना वहीं देखता है तुरंत कहाँ गिरा। जरासी निगाह चूक जाएगी तो मिलेगा नहीं। कोई सामान गिर जाए ना गटर के अंदर, पहले गिर जाता तो क्या गिरे, कहाँ गिरा ये बता, कहाँ गिरा ये बता। तो सामान गिर जाए ना तो उस गटर में उतर जाए और सामान निकाल रहा है अपना वहीं पर जगह पर ही। इस तरह से यहाँ पर ये गटर में पड़ा हुआ समझ लो जीव है। और हो क्या रहा है कि बड़े होने पर उस जीव को लगता है गटर में पड़ा है, यार तो बेकार है, यार इसे क्या देखना है। कषाय में हो गया, राग में हो गया, द्वेष में हो गया, लेकिन वास्तव में सब पुद्गल कर्म की अवस्थाएं हैं, ये जीव की अवस्था नहीं है। जीव तो चैतन्य हीरा है, गटर में पड़ा हुआ। अब चाहिए या नहीं चाहिए वो तो भैया देखना पड़ेगा। पता है बहुत सी बार कल भाई साहब बता रहे, कह रहे एक बच्चे से पूछा, कहने लगा भैया 100 करोड़ रुपये का हीरा गिरा गटर में, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? तो जयपुर में पूछा भाई साहब, तो कहने लगे बच्चे से पूछा, कहने लगा नहीं मैं निकाल लेगा। भाई साहब ने बहुत समझाया, भाई निकाल ले। कहना नहीं जी मुझे जरूरत नहीं, मैं तो गटर में जाता नहीं। तो उसके पिताजी बोले, कहने लगे भाई साहब आप इसे ये मत कहो गटर में हीरा गिर गया, आप इसे कहो गटर में बोल गिर गई। तभी बताएगा कि बोल उठानी चाहिए कि उठानी चाहिए। अब जिसकी कीमत वो तो वही उठाएगा ना। अब उसे हीरे की कीमत ही नहीं आ रही तो क्यों गई उठा लो। वो तो मान्य ध्यान नहीं हो सका, गटर में बोल गिर गई तेरी खेलते समय है, अब तू मैच जीत रहा है तब लाएगा उठा के बोल तुरंत बाद। ये सब पुद्गल कर्म की अवस्थाएं हैं। मल जन रागादिक मल जो हैं, मल मल मल
है ना। ये सब मल जो है ना, रागादि कर्म के हैं, मोह कर्म के हैं, पुद्गल कर्म के हैं। और जीव जो मिलाता है ना अपने से, बस यही दिक्कत है। ये जीव अपने को मिला के देखता है। जीव है शुद्ध बुद्ध, एक अखंड है, पुद्गल कर्म से भिन्न, रागादिक से भिन्न, कषाय से भिन्न, गुणस्थान से भिन्न। सम्यक दर्शन मैंने कर लिया है। जब सम्यक दर्शन नहीं करा था तो तब तो था कि नहीं था, है। अब अनादिकाल से मैंने जान लिया कि अनादिकाल पहले ही मैं शुद्ध था, मैं आज भी शुद्ध हूँ और सिद्ध बन जाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही रहूँगा, शुद्ध रहूँगा। मेरे अंदर इतना परिवर्तन नहीं आएगा। ये समय साझे कुंद कुंदे को उपकार है। और जो स्वामी अब तक तो भगवान बड़े, मैं छोटा, केवल ज्ञान से महिमा है भगवान की बहुत ज़्यादा। और इतनी महिमा है कि अपने स्वरूप का घात कर ले। भाई साहब उसे ना जो फैक्ट्री वाले होते हैं ना, फिनिश गुड से कितनी महिमा होती है और रॉ मेटेरियल की पूरी महिमा होती है नहीं होती है। और फिनिश गुड से ज़्यादा रॉ मेटेरियल की महिमा होती है, क्योंकि रॉ मेटेरियल नहीं होगा तो फिनिश निकलेगा कहाँ से। इस तरह सारे जीव कहते हैं सिद्धों के समान दिखते हैं। सारे कहते हैं सिद्धों के समान, सिद्धों के समान। ये रॉ मेटेरियल हैं, ये सिद्ध बन कहाँ से रहे। ये सब जीवों के प्रति प्रेम होता है, सब जीव सिद्ध बनने वाले हैं। हो सकता है कषाय का परिणाम किसका ज़्यादा हो, कम हो, कषाय रहती हैं, लेकिन ऐसी कषाय होने के बाद भी वो जीव तो कषाय में नहीं है। वो जीव तो जितना जो भी है वो इसलिए सत्व व्यसन कर रहा हो, कोई मांस खा रहा हो, कोई मछली पकड़ रहा हो, कबूतर खा रहा हो, उसको भी आचार्य के बाद जाके बैठे तो उपदेश देते हैं उसको, क्योंकि उसके वहाँ सत्व व्यसन देखते हैं उसके, और सत्व व्यसन देख लें तो उपदेश नहीं हो सकता। वो दो मुनराज आए और बाहर भगवान के शेर के मांस खाते हुए जीव को मुंह में खून लग रहा, अब दे दिया तो जीव द्रव्य है। अब मुद्रा से दे दिया आपने। अब कोई कह रहे हैं कि वो शेर सुन रहा वहाँ पे, वो तो भी मुद्रा ऐसी थी। और निमित्त बनना हो तो कुछ भारी निमित्त बन जाए, बताओ, सफ़ेद बाल बन जाए, पुत्र तारा बन जाए, और वहाँ उनकी योग्यता आई तो निमित्त बने तो कौन। मुनराज सामने दो खड़े, कहाँ से आ रहे, कहीं से आ रहे, चार निधि और सामने खड़े। अब बताओ निमित्त बनना हो तो कोई है आसमान तो तक निमित्त आए, तो वो कहते हैं कार्य होना हो तो कहाँ से नहीं उतर गए हैं। अब वहाँ उसको खून भी लगा, कोई कहे कि नहीं भाई पहले जा कुल्ला करके आ, मुनराज खड़े हैं, भावपूर्वक उसकी आराधना कर, चरण स्पर्श कर, उनको नमस्कार कर, ढोक दे हैं, तब तो होगा, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन के अंदर कोई शर्त नहीं रखी। चौथे कुंभ सांग कोई नियम त्याग व्रत है ही नहीं भाई साहब। चौथे कुंभ सांग नाम ही है व्रत सम्यक दृष्टि है। कोई नियम ले, पहले नियम लेगा, पहले त्याग करगा, पहले व्रत लेगा, पहले ये छोड़गा, कोई कंडीशन रखी उसके अंदर। सत्य व्यसन अंजन चोर भी सत्य व्यसन करता करता भी सम्यक दृष्टि में मोक्ष बन सकता है। इतना सरल जैन धर्म है, और हमने अपनी उसने कठिन कर दिया उसको मिलावट करके। कषाय है ना भाई, मैं कह रहा हूँ कषाय है मुझे, मैं कम ना कर रहा हूँ कषाय नहीं है मुझे, व्यापारी कषाय है ना, मुझे स्त्री भोगनी कषाय है ना, है तो मैं क्या करूँ, तो मैं उसको वो कषाय हो गया क्या। अब सारी दुनिया गणित जो सामने अलग कर रहा था वो यही था कि भैया कषाय के उदय से अपने को मत जोड़, ज्ञान का काम अलग और कषाय का काम अलग। कषाय का काम वो ज्ञान का काम नहीं है, और ज्ञान का काम वो कषाय का काम नहीं है, दोनों के काम अलग अलग हैं। बैलेंस बनाते हैं, उसके अंदर पूरी एंट्रियाँ सबकी हैं, तो खाते तो सबके अलग अलग हैं कि नहीं है अंदर। भले आपने एक फिगर लिखी थी संडे क्रिएटर्स 2 करोड़ रुपए, लेकिन क्रिएटर्स की लिस्ट भी कोई है कि नहीं है उसके अंदर, और सबके खाते अलग अलग हैं कि नहीं है उसके अंदर। अब इसने तो क्रिएटर की लिस्ट देख के सबको एक मान लिया कि ये एक ही क्रिएटर है। अब ये एक नहीं है, बहुत सारे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी को किसी ने पैसे मार रखे, किसी के दे नहीं रहा कोई है, ये बहुत डिटेल है इसकी, अंदर जा जब पता लगेगा। लेकिन वहाँ सब मिलावट कर देता है, और मिलावट करते ही काम खराब हो जाता है। तो जीव द्रव्य है भैया, इस पुद्गल द्रव्य को अपने अंदर मत मिला। तो कषाय उठती रहने दे, में क्या तो उठती रहने दे, कब चली जाएंगी कि जब काल आएगा ये चली जाएंगी। तो हटा नहीं सकता मैं इसको जासी कि नहीं हटा सकता, अब पढ़ना पड़ता नहीं हो इसके लिए। आप बताओ किसी ने कषाय हटाने की वो करी हो कोशिश। ये सब शरीराधिक पर्याय हैं, द्रव्यक्रम, भावक्रम, नोक्रम है, ये सब किसकी पर्याय हैं, सब पुद्गल कर्म की हैं, तेरी पर्याय नहीं है। तू इन पर्यायों से अपने को भिन्न जानना, अथ भिन्न जान। बताओ भिन्न जान लिया तो बात खत्म। बहुत गजब का बात, समझ सही है। अब वो हीरा जान ले कि यहाँ पड़ा है,
अब हाथ देगा भी, निकालेगा भी, उठाएगा भी, धोएगा भी, नहाएगा भी, सब काम करेगा। लेकिन पहले ये तो पता करिए यहाँ पे हीरा आया और हीरा कीचड़ में नहीं हुआ। रसगुल्ला तो उठा दो, रसगुल्ले के कीचड़ के अंदर, ये रसगुल्ले का स्वभाव ऐसा नहीं है कि उठा खाया जा सके उसके फिर दोबारा कीचड़ गिरने के बाद। हीरा तो ऐसा नहीं होता। तो चैतन्य ने रसगुल्ले की उपमा तो नहीं दी, चैतन्य को तो हीरे की उपमा दी। थोड़े ही समय में पृथक शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य स्वरूप अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। इसका आस्वाद ले, प्रत्यक्ष रूप से इसका आस्वाद ले, थोड़े समय के लिए आस्वाद ले ले। कहते भावार्थ, आगे शब्द है भावार्थ। इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है। शरीर चेतन नहीं है, शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है। शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है। शरीर से भिन्न, कट गया, शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है। पुरुष में होता है आत्मा, पुरुष में आत्मा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो पुरुषार्थ सिद्धि का मतलब वहां पर ग्रंथ के अंदर दिया आचार्य अमरचंद स्वामी ने, पुरुष माने आत्मा। तो पुरुषार्थ माने आत्मा की सिद्धि का उपाय, उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। चढ़ाने का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ चढ़ाने का, बहुत छोटा भी है, बड़ा नहीं है, पढ़ने लायक के लिए जल्दी पूरा जाता है। आचार्य चंद ने यहाँ समस्या लिखा, टीका करी और वहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा, चढ़ाने का शास्त्र। इस प्रकार है कि ये पुरुष है ऐसा जानपना, ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव के भी होती है, पर साध्य सिद्धि तो कुछ भी नहीं है। शरीर से भिन्न कोई पुरुष है ऐसा जानपना, शरीर से भिन्न कोई पुरुष है। अन्य में पढ़ लो, तू आत्मा है भैया, क्या हाँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा मरता जीता नहीं है, कहता हाँ मरता जीता नहीं हूँ। समाज में सब कोई भी मरता जीता कि हाँ हूँ। आत्मा जरा मरे कि हाँ हूँ, सब कहते हैं कि कहते हैं। स्वाध्याय करते जीव को मान लेते हैं कि हाँ भाई आत्मा कैसा है कि हाँ हूँ, ऐसा आत्मा है कि हाँ हूँ। तो इसे साध्य शुद्धि नहीं है। जब जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रत्यक्ष आस्वाद आता है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। जीव का स्वाद कैसे आता है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, तब जीव प्रत्यक्ष आस्वाद में आता है। ये द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को ना जाने तो आत्मा का स्वाद आता ही नहीं। गीता के अंदर भी ना उपदेश बहुत है आत्मा का, सब आत्मा का ऐसे हैं उपदेश होता है, लेकिन वहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा स्वरूप नहीं है। द्रव्य कैसा, गुण कैसा, पर्याय कैसा, ऐसा स्वाद नहीं है। वहाँ तो केवल इतनी कहते हैं कि भैया तू आत्मा है, अजरम है, बस। और जब तक द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा नहीं जानेगा, तब तक उसको आत्मा का आस्वाद आ सकता ही नहीं। सकल कर्मक्षम लक्षण मोक्ष भी है। कैसा है अनुभवशील जीव? तत्व कौतूहली से शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वरूप को देखना चाहता है, ऐसा होता हुआ। जो तत्व कौतूहली है वो क्या करता है? वो शुद्ध जीव को देखना चाहता है। मैं बताऊँ आशीष, देखो जितने भी भेद है ना इसके अंदर, जो आत्मा पकड़ते हैं, वो द्रव्य गुण पर्याय में भूल है, इसलिए पकड़ में नहीं आती। द्रव्य के सामने भूल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता होता है, मैं कर सकता हूँ। गुण के संबंध में भूल कि एक गुण से दूसरा गुण कर सकता है, वो भूल। और पर्याय के संबंध में भूल कि एक पर्याय दूसरे पर्याय कर सकती है, ये भूल। जबकि द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और अनंत पर्याय में एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती। इतना सूक्ष्म विषय जान ले तो जीव का अपना मोक्ष हो जाए। आवाज कर दी आपकी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अब आ रही है? आ रही है क्या? अभी नहीं आई? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही आवाज? अब आई क्या? कह रहे हैं कि तत्व कौतूहली सन शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वरूप को देखना चाहता है, ऐसा होता हुआ। और कैसे होकर?
किसी प्रकार किसी उपाय से मर कर के भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करो। भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं है, पर इतना कहकर अत्यंत उपादेयपन को दृढ़ किया है। यहाँ पर प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, उससे क्या कुछ कार्य सिद्धि है? वह भी उपदेश द्वारा कहते हैं कि जिस शुद्ध चैतन्य के अनुभव द्वारा द्रव्यक्रम, भावक्रम, नो क्रमात्मक समस्त क्रम रूप पर्याय के साथ एक संस्कार रूप, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं नारकी हूँ आदि, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ आदि, मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ आदि, मैं मुनि हूँ, मैं गृहस्थ हूँ आदि प्रतीति है, ऐसा है मोह अर्थात विपरीतपना, उसको अनुभवने मात्र पर भो जीव अपनी बुद्धि से तो ही छोड़ेगा। भावार्थ प्रकार है कि अनुभव ज्ञान मात्र वस्तु है, एकत्व मोह मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम है, तो भी इसको अनुभव और मिथ्यात्व के मिटने को आपस में कारण कार्यपना है। उसका विवरण, जिस काल जिस जीव को अनुभव होता है उस काल मिथ्यात्व परिणाम मिटता है, सर्वथा अवश्य मिटता है। जिस काल मिथ्यात्व परिणाम मिटता है उस काल अवश्य अनुभव शक्ति होती है। मिथ्यात्व परिणाम जिस प्रकार मिटता है उसको कहते हैं कि अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्व संवेदन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद कर। कैसा है शुद्ध चेतन? अनादि निधन प्रकट रूप से चेतना परिणमन रहा है। इस प्रकार ये कलश हुआ हमारा। कलश अच्छा है, इसका पकड़ भी अच्छा है। आगे तो थोड़ा सा खुलासा करके फिर अगली गाथा का कर लेंगे। अगली गाथा के अंदर इसका चैप्टर जो है चेंज हो जाएगा, इसका थोड़ा सा विषय जो है ना बदलेगा इसके अंदर। वो कहता है कि जब तुम कह रहे हो कि आत्मा ही है तो मैं भगवान की पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो लोग आत्मा जान लिया तो मुझे कुछ नहीं करना, तो उसके लिए गाथाएं आगे बताएंगे। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई है अनंत